नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है विचार शक्ति। जी हाँ, विचार शक्ति का महत्व समझिए। चुंबक को ताप, ताप को विद्युत, विद्युत को प्रकाश और प्रकाश को ध्वनि तरंगों में बदला जा सकता है। अब चूंकि विचार भी तो एक शक्ति अर्थात एनर्जी है, इसीलिए कोई संदेह नहीं कि उसे भी और शक्तियों में बदला जा सकता है। विचार बल से अग्नि, विद्युत, प्रकाश ही नहीं, ध्वनि और उचित आकर्षण भी उत्पन्न किया जा सकता है। तंत्र साधनाओं में मारण, मोहन, उच्चाटन, अभिसार आदि अनेक विधानों का वर्णन भी शास्त्रों में मिलता है। वह सब सिर्फ और सिर्फ विचार शक्ति के नियंत्रित प्रयोग से ही संभव हो सकता है। ये प्रयोग असाधारण स्थिति के हैं। हमें यह देखना चाहिए कि क्या इस महान शक्ति का उपयोग सुख, शांति, व्यवस्था और आत्म कल्याण में किया जा सकता है। उत्तर मिलेगा जी हाँ, किया ही नहीं जा सकता, किया जाना भी बेहद आवश्यक है। हमारे जीवन के सभी क्षेत्र विचारों से ही प्रभावित हैं, पर भौतिक सुख और इच्छाओं की ओर अधिक ध्यान बना रहने के कारण हमारी मानसिक स्थिति साधारण अवस्था से कुछ ऊपर उठ ही नहीं पाती। ईश्वर, आत्मा जैसी कोई चेतन शक्तियां भी तो हैं। हमारा जीवन इसी संसार तक सीमित नहीं, वरन मरणोत्तर अवस्था का भी अस्तित्व है कि नहीं? ये सारे प्रश्न विचार बल के द्वारा ही अनुभव में लाए जा सकते हैं। हम आत्म केंद्रित होते हैं तो बाह्य सफलता के द्वार तो अनायास से ही खुल जाते हैं। महत्व उन रहस्यों और अनुभूतियों का है जो विचारों को विकेंद्रित करने से संसार की वस्तु स्थिति की यथार्थता का ज्ञान होने पर प्रत्यक्ष होते रहते हैं। इसी क्रम में विचार की शक्ति या बल अपना वास्तविक प्रभाव तब दिखाता है जब उसे आधार देने वाले आवेशों की तीव्रता हमारे शरीर में बढ़ जाती है। कवि सूर अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। कवि तुलसी की शैक्षणिक योग्यता भी बहुत कम थी। मीरा का साहित्यिक अध्ययन नगण्य जैसा था और कबीर तो बेचारे पढ़े ही नहीं थे, पर भावनाओं की शक्ति ने उनके विचारों को प्रौढ़ और परिष्कृत होने का अवसर दिया। उससे इनकी बौद्धिक क्षमताएं कुछ से कुछ हो गई, इतनी उच्च स्तर की हो गई कि आज हम सब उन्हें अवश्य ही किसी न किसी प्रसंग में याद अवश्य करते हैं। और आज उनकी आंतरिक अनुभूतियों को अच्छी शैक्षणिक योग्यता के लोग भी कठिनाई से पकड़ पाते हैं और अधिकांश लोग तो उनकी शैक्षणिक योग्यता को समझ ही नहीं पाते, उनकी भावनात्मक शक्ति को समझ ही नहीं पाते। इच्छा शक्ति के अभ्यास, एक्सरसाइज के द्वारा हम अपने विचार बल को बढ़ा सकते हैं। संतुलित विचार जो कि एकाग्रता और इच्छा शक्ति लिए होते हैं, बहुत बड़ी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। चेतन तत्वों की खोज खबर भी उन्हीं से संभव हुई है और होते भी रहती है। वे कभी असफल नहीं होते। इस प्रकार का बहुत सा तेज विचार बल बिना किसी श्रम के गमन कर सकता है। इसलिए उससे आध्यात्मिक रहस्यों का प्रतिपादन भी तेजी से किया जा सकता है, क्योंकि विचार एक सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान सत्ता है। वह चेतन शक्ति है, इसलिए उसका मूल्य और महत्व भौतिक शक्तियों की तुलना में
करोड़ों गुना अधिक हो जाती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।